गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अभी तक क्लास में कोई नहीं आया है, आप लोगों को ही लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं है इसमें, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप लोगों को ही इसमें लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं है। आप लोग नहीं आ रहे हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो फिर कंप्लेन मत करना कि मैम समझ में नहीं आया। बेटा आप लोगों का जो कल का जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4, गुड आफ्टरनून। हाँ जी लक्षिता। बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था ना, आई थिंक कल आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था, वो मैंने आप लोगों को बेटा आंसर तो मैंने आप लोगों का पीडीएफ सेंड कर दिया है। ठीक है, लिंक सेंड कर दिया है आपकी ऐप पर। अब आप लोग एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन है, संघीय संसद की विधायी शक्तियों का उल्लेख करें। कि जो संघीय संसद है मतलब कि हमारा जो इंडिया है, ठीक है, हमारे इंडिया में जो संसद है उस संसद में जो विधायी का मीनिंग होता है बेटा कानूनी। ठीक है, हमने विधान पालिका के, हमने जो सरकार के 3 अंग पढ़े थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका में हमने पढ़ा था कानून बनाना। ठीक है, तो आप यहां से याद रखेंगे विधायी का मीनिंग होता है कानून बनाना या कानून। ठीक है, कानूनी। तो हमें संघीय संसद की कानूनी शक्तियां बताना है। देखिए, संसद को केंद्रीय सूची एवं राज्य संवर्ती सूची में वर्णित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार है। मतलब कि जो हमारी संसद है, संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रपति एक तरीके से एज अ फॉर्मेलिटी रहता है। ठीक है, लेकिन उसकी भी हस्ताक्षर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, सिग्नेचर बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा संसद है वो किन विषयों पर सूची बनाता है? केंद्र और समवर्ती सूची। केंद्र में आ जाते हैं बेटा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो काम होते हैं वो। ठीक है, और समवर्ती सूची सबसे छोटी सूची आती है। इनके बीच में एक सूची होती है जो होती है राज्य सूची, जो अपने अपने राज्य सूची से मतलब है अपने अपने राज्य में काम करती है। केंद्र से आप समझ चुके हो कि केंद्र मतलब सेंटर, और सेंटर से हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया पर काम किया जाता है। ठीक है, समवर्ती का मतलब होता है लोकल, मतलब कि जो छोटे छोटे इलाकों में जो काम किया जाता है उनको लेकर। ठीक है, कानून निर्माण का अधिकार है। आपातकाल की घोषणा के दौरान संसद राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बना सकता है। आपातकाल, आपातकाल से आप समझ सकते हैं इमरजेंसी जो लगाई जाती है। बेटा इमरजेंसी कब लगाई जाएगी? जब हमारे देश के जो हालात है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। ठीक है, वो हालात खराब किस स्थिति में हो सकते हैं? अगर कोई भाई देश मतलब दूसरा देश हमारे देश पर आक्रमण कर दे, या फिर हमारे ही देश में स्थितियां बहुत खराब हो जाए, या फिर हमारी सरकार है वो ढंग से काम ना कर पाए, या जैसे कर्फ्यू वगैरह लग जाते, तो उन स्थितियों में जो हमारी संसद होती है वो राज्य में इंटरफेयर करती है। ठीक है, आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे कि आपातकाल के समय कौन सा शासन लागू होता है? आपातकाल के समय बेटा राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। मतलब कि उस टाइम सिर्फ अभी तक हमने पढ़ा है कि जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर काम करता है, नाम मात्र का। ठीक है, लेकिन जब आपातकाल लगता है ना बेटा, तो उस टाइम इम्पोर्टेंट ही मतलब कि पूरे इंडिया में एक ही व्यक्ति रहता है एक तरीके से, वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, कानून वही बनाएगा, लागू वही करवाएगा, यहाँ तक कि आप लोगों के जो मौलिक अधिकार है ना वो भी आप लोगों से छीन लिए जाते हैं। मतलब कि आपको बाहर, आप घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। ठीक है, आपकी जान को भी हानि हो सकती है। उस टाइम सिर्फ पुलिस वालों को यही होता है अगर कहीं भी कोई दिखे तो उसको उड़ा दिया जाए। समझ आ रही है? तो आपसे आपके अधिकारों को भी छीन लिया जाता है। वो एक स्थिति होती है, कौन सी? आपातकाल। नेक्स्ट देखिए आप, जब राज्यसभा 2/3 बहुमत दे पारित कर दे कि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो संसद को उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। आप लोगों को मैं बार बार एक ही चीज बता रही हूं बेटा,
कि जो आप लोगों का अगर बहुमत चाहिए होता है तो 50-50 तो होगा नहीं। अगर 50% हुआ, आधा आधा हुआ, तो इसका मतलब वो टाई हो गया, तो उससे ज्यादा चाहिए होता है ना। तो 50 अबव आप लगा लो, 55%, 60%, 75%, 70% जब जाके वोट अगर एक चीज को मिलते हैं, तब वो चीज जाकर पारित की जाती है। ठीक है, आप लोगों को बार बार मैं यही चीज बताती हूँ बेटा, कि अगर मैं आपकी क्लास में वोट करवाती हूँ तो 50-50 होगा तो वो कोई काम होएगा ही नहीं, प्रोजेक्ट बनेगा ही नहीं। डिपेंड करता है 50 से ज्यादा, अगर 50 से ज्यादा अगर बच्चे उसको एग्री करते हैं, तब वो काम जाकर लागू किया जाता है। ठीक है, वो प्रोग्रेस पे आता है। तो बेटा एक क्वेश्चन आपको समझ आ गया? लक्षिता बेटा, तनुज आपको समझ आ गया? तो आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट मानूं मैं? चैप्टर नंबर 3 जो हमारी संसद है उसके बारे में आप चैप्टर कंप्लीट। आप लोगों का होमवर्क कल मॉर्निंग तक सबमिट हो जाएगा। कल मॉर्निंग तक आप लोग मुझे अपना होमवर्क सबमिट करवाएंगे, चैप्टर नंबर 3 ऑफ सिविल। ठीक है? हाँ जी। अब आप लोग देखिए बेटा, जो हमारा चैप्टर नंबर नेक्स्ट है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, देखिए। हाँ जी बेटा, आप लोगों को चैप्टर नंबर 4, तो आप लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वो मैं आप लोगों को करा देती हूँ। चैप्टर नंबर आपका है 4, जो हमारा नागरिक शास्त्र है उसका है चैप्टर नंबर 4, संसदीय सरकार कार्यपालिका। हमने सरकार के 3 अंग पढ़े। ठीक है, कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। मैंने आप लोगों को बोला था हम आगे आने वाली क्लासेस में इनके बारे में डीप में एक सेपरेट सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारी कार्यपालिका। ठीक है, अपना बुक्स निकाल लीजिए। हाँ जी, इसके बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले हम उनको कवर करेंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए इस चैप्टर को। देखिए, महाअभियोग। महाअभियोग का मीनिंग क्या होता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद द्वारा राष्ट्रपति पर चलाया जाने वाला अभियोग। अतिक्रमण मतलब कि संविधान का अतिक्रमण से मीनिंग है संविधान की अवहेलना करना, मतलब संविधान के अगेंस्ट जाना। तो ये जो महाअभियोग है बेटा, ये राष्ट्रपति पर चलाया जाता है अगर राष्ट्रपति कोई गैर कानूनी काम करता है, संविधान के अगेंस्ट जाके काम करता है। समझ आई? तो एक वर्ड होता है महाअभियोग। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखना कि बेटा कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, गलतियां हर किसी से होती है, और गवर्नमेंट के, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के नजरिए से हर एक व्यक्ति इक्वल है, चाहे वो हमारा राष्ट्रपति हो, चाहे वो हमारा प्रधानमंत्री हो। ठीक है, तो अगर कोई भी गलत काम करेगा बेटा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ जनता गलत काम करेगी और उसी को ही सजा दी जा सकती है। बेटा अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी गलत काम करेंगे तो उनको भी जो है सजा दी जा सकती है। तो ऐसे ही अगर राष्ट्रपति संविधान की अवहेलना करता है, मतलब कि संविधान की जो रूल्स वगैरह उनमें से किसी को कुछ गलत काम करता है, तो उसके ऊपर बेटा एक जो केस टाइप सिस्टम होता है ना, उसको बोलते हैं महाअभियोग। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 17वां 17वां संसद को भंग किए बिना उसके स्तर की समाप्ति। मतलब कि जो हमारा संसद है उसमें भंग ना हो, कोई भी चीज टाइमिंग भंग ना हो। ठीक है, मतलब कि रेगुलर वो सही चल रहा है और सही चल रहे, भंग किए बिना उसके जो टाइम है उसकी समाप्ति हो जाना, मतलब कि खत्म हो जाना। जैसे कि लोकसभा है पूरे 5 साल बाद खत्म होती है। ठीक है, अगर उसके बीच में हमने उसको भंग नहीं किया तो उसका कंटिन्यू 5 साल चलेगा। समझ आई? लोक राज्यसभा है, भंग हो ही नहीं सकती, हमने ये पढ़ा था। ठीक है, तो 6 साल पूरा चलेगा। तो जब उसको बोलते हैं बेटा स्तर। आप लोगों का हम जैसे सेशन बोलते हैं ना स्कूल में, कि आप लोगों का सेशन है, ये कौन सा 2021 to 2022 है ना, तो ऐसे ही वो होता है 17वां साल। ठीक है, नेक्स्ट है दंड स्थगन।
दंड का मीनिंग आप लोगों को पता ही होगा, सजा। देखिए, दंड को रद्द करना या उसे कुछ समय के लिए रोक देना। स्थगन, स्थगन का मीनिंग आप लगा सकते हो, जैसे हम बोलते हैं ना कि उसको वो कर दिया, क्या बोलते हैं उसको, पोस्टपोन कर देना। ठीक है, पोस्टपोन कर देना या फिर उसकी डेट चेंज कर देना, स्थगित कर देना। तो ये दंड स्थगन है ना, ये मीनिंग निकला है दंड स्थगित से। स्थगित मतलब कि चेंज कर देना, या तो कुछ आगे बढ़ा देना या उसको पीछे कर देना। ठीक है, या रोक देना। समझ आ गई? मतलब कि जो दंड है दिया हुआ है, जैसे 1 महीने बाद उसको सजा होगी, वो डेट आ जाती है, उस डेट के आने के बाद में उस दिन सजा ना देकर ये ऑर्डर निकाला जाए कि इसको यहीं रोक दिया जाए, आगे आने वाले टाइम पे इस पर दोबारा कार्रवाई होगी, उसको सजा फिर दी जाए। समझ आ गई? नेक्स्ट है परिलब्धियां। परिलब्धियां किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कार्य में बदले चुकाया गया धन, मतलब उसके बदले चुकाया गया धन। नॉर्मल सी चीज है, काम करता है कोई व्यक्ति, ठीक है, तो काम किस लिए करता है? ऑफकोर्स पैसा कमाने के लिए, अर्न कमाने के लिए। तो अगर वो किसी का काम करेगा तो उसको क्या देगा? रुपए तो देगा ना। नेक्स्ट, दंड छूट या क्षमादान। दंड छूट या क्षमादान आप लोगों को पता है, जैसे आप लोग गलती कर देते हो, है ना, मैं आप लोगों टीचर्स आप लोगों को पनिशमेंट दे देते हैं। तो मोस्टली और 8th क्लास में तो हर बच्चा जानता है, मैं अगर क्लास में आई हूँ तो ऐसा एक भी दिन नहीं गया होगा जिस दिन मैंने पनिशमेंट नहीं दी होगी आप लोगों को, है ना। तो मैं पनिशमेंट देती हूँ, उसके बाद में आप लोग मुझे क्या कहते हैं, मैम प्लीज अब नहीं करेंगे, मैम प्लीज अब नहीं करेंगे, मैम प्लीज। फिर मैं बोलती हूँ चलो ठीक है जाके बैठ जाओ, कोई बात नहीं, उसको बोलते हैं बेटा दंड में छूट। ठीक है, कुछ कमी या क्षमादान करना। देखिए, कारावास की सजा में कटौती करना, वही चीज है कि एक सजा सुना दी गई बहुत लंबी, जैसे मैं आके बोलती हूँ पूरे पीरियड खड़े रहोगे, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं बीच में बैठा देते हैं। ठीक है, विशेषकर संबंधित व्यक्तियों के अच्छे आचरण को देखते हुए उसकी संस्तुति की जाती है। मतलब कि यू देख लीजिए, अब आप लोग, अब गर्ल्स है, गर्ल्स मोस्टली बात नहीं करती, लेकिन वो क्या होता है जब पूरी क्लास शोर कर रही होती है तो मैं पूरी क्लास को पनिशमेंट दे देती हूँ, और वो मोस्टली दिया है ना लक्षिता बेटा, दिया है ना बहुत बार, पूरी पूरी किया था मैंने, है ना, बॉयज को भी। फिर मैं क्या करती हूँ, गर्ल्स को बैठा देती हूँ, आफ्टर सम टाइम गर्ल्स को बैठा देती हूँ कि गर्ल्स आप बैठ जाइए। वो क्यों? क्योंकि गर्ल्स का बिहेवियर काफी अच्छा होता है, वो बात भी मानती हैं, लेकिन उनको खड़ा इसलिए किया जाता है क्योंकि पूरी क्लास शोर कर रही होती है, और कभी कभी लड़कियां भी बोलती हैं कुछ। ठीक है, एक आपके अच्छे नेचर की वजह से आप लोगों ने क्या किया, अपनी जो आपकी पनिशमेंट थी उसको कम करा दी। एक मेरा मन कर गया, चलो पूरे टाइम नहीं रखते, थोड़ी देर बैठा देते। समझ आ गई समाधान क्या होता है? इससे आप और अभी अच्छे से समझ पाओगे, है ना। मतलब कि आपकी अच्छी हरकतों की, अच्छी हरकत नहीं बोलते, अच्छी आदतों की वजह से आपकी क्षमा, आपकी जो सजा है वो कम हो जाती है, या वैसे कुछ छूट दे दी जाती है। नेक्स्ट, सभा स्थगन। स्थगन का मीनिंग वही आया वापस, तो आप इससे लगा सकते हो पोस्टपोन कराना, और सभा मीनिंग होती है बेटा मीटिंग। सदन की बैठक समाप्त करना जिसके अगले कार्य दिवस या उसी दिन तक कुछ बाद में फिर से आरंभ किया जाना। ठीक है, वही चीज है कि कुछ बाद में किया जाना, थोड़ी ले ली उसके बाद में पूरा ना करके उसको आगे किया जाना। धुरी, बेटा धुरी होती है केंद्रीय बिंदु। धुरी जो वर्ड होता है ना, वो मिड, जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है ना, ठीक है, जहां से हमने शुरू किया, अब लगा लो आप हमारा सेंटर पॉइंट की डायग्राम अपन जब वो बनाते हैं, वो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंगल, एंगल्स बनाते हैं मैथ में। तो अपन एक जो कंपास होता है, कंपास का एक उसको ऐसे टिक करते हैं और फिर ऐसे स्टार्ट करते हैं, है ना। तो जहां पे अपन कंपास का पॉइंट टिक करेंगे वो हमारा सेंटर बिंदु है, मतलब कि सेंटर पॉइंट है, उसको हिंदी में बोलते हैं धुरी। ठीक है, नेक्स्ट हो गया भंग करना। बेटा भंग करने का मतलब होता है बीच में खत्म कर देना। जैसे मैं आप लोगों को लोकसभा का बता रही हूँ, 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी भी तरीके की लगा लो, तो बीच में उसको चेंज कर दिया जाता है, मतलब कि खत्म कर दिया जाता है कि अब ये सरकार दोबारा हटेगी, दूसरी सरकार आएगी, दोबारा से वोट किए जाएंगे 5 साल से पहले। बेटा बहुत बार ऐसा हुआ था बीच, मतलब स्टार्टिंग में, काफी टाइम पहले 90s में हम लेके चल सकते हैं, जिसमें लोकसभा को भंग कर दिया गया था और दोबारा से उसके चुनाव हुए थे। देखिए, फिर से आम चुनाव करवाने के उद्देश्य में लोकसभा को समाप्त करना भंग करना कहलाता है। समझ आ गया?
नेक्स्ट, निंदा करना। बेटा निंदा का मतलब होता है बुराई करना, ठीक है। एक दूसरे की बुराई करते हैं ना तो उसको हम और अच्छे वर्ड में बोल सकते हैं कि बुराई वर्ड अगर हम यूज नहीं करना चाहते, अगर आप लिखेंगे, हम क्वेश्चन लिखेंगे तो हम बुरा नहीं लिखेंगे ना, बुरी आदत बोलेंगे, उसकी निंदा की गई, ठीक है, उसकी बुराई नहीं की गई, हम लिखने में हम लिखेंगे उसकी निंदा की गई। समझ आ गई। प्रबल असहमति या विरोध व्यक्त करना, अफकोर्स सीधी सीधी बात है, सामने वाला व्यक्ति है, मुझे उसकी वो आदत पसंद नहीं है, बुरी लग रही है, तो मैं कैसे करूंगी, उसके अगेंस्ट जाके उसकी निंदा करूंगी, उसके अगेंस्ट जाके उसकी बुराई करूंगी। समझ आ गई। तो बेटा ये थे आपके कुछ मेन पॉइंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्यपालिका का, कि कार्यपालिका क्या होती है। देखिए, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करता है। पहला पहला याद रखना बेटा, सरकार के 3 अंग होते। कौन से? फर्स्ट नंबर पे आता है विधायिका। विधायिका का मेन काम कानून बनाना। फिर आती है हमारे कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम मतलब कि कार्यपालिका किसके बाद है? विधायिका के बाद। तो विधायिका ने क्या किया था? कानून बनाया था ना। अब उन कानूनों को कोई लागू भी तो करवाएगा, जनता तक पहुंचाएगा कौन? लागू कौन करवाएगा? वो करवाती है कार्यपालिका। समझ आ गई। मतलब कि मैंने कानून बनाए, मैं हूं विधायक पालिका। लक्षिता सेकंड नंबर पे आ गई। लक्षिता है कार्यपालिका, मैंने कानून बनाए, मैं मेरे कानून बना के लक्षिता को दे दूंगी कि तुम करो अब जो तुम्हें करना है, ठीक है। तो तुम क्या करोगी? तुम कार्यपालिका हो, लक्षिता क्या करवाएगी? कानूनों को लागू करवाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है तनुज। तनुज को हमने दे दिया न्यायपालिका का डिपार्टमेंट, ठीक है। न्यायपालिका के पास गया तो न्यायपालिका क्या करेगी? उन कानूनों को, बेटा उन कानूनों को डिफाइन करेगी। मतलब ये कानून क्यों बनाया गया, ये कानून किस लिए बनाया गया, ठीक है। और क्या काम करेगी न्यायपालिका? बेटा वो न्याय दिलाएगी, जो कि आप लोगों को पता है फैसला कराना न्यायपालिका का मेन काम होता है। समझ आ गई? लक्षिता, तनुज, आपको समझ आ गए तीनों अच्छे से? वेरी गुड। देखिए, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू कराता है तथा देश का शासन चलाता है। समझ गए आप लोग? कानूनों का पालन करवाएगा तो वो देश का शासन भी चलाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, कार्यपालिका का मेन काम होता है कानूनों को लागू करवाना। नेक्स्ट, संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद से मिलकर बना है। संघीय कार्यपालिका हमने बात करी थी हमारे 3rd चैप्टर में। संसद आती है सबसे पहले। संसद में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। हुआ। राष्ट्रपति होता है, हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है? कौन है? श्री राम नाथ कोविंद। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नाम क्या होता है इनका? नाम क्या है? श्री वेंकैया नायडू, ठीक है। फिर आता है लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या होता है बेटा? क्या नाम है? ओम बिड़ला। आप लोगों को कल जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे उसमें मैंने आपको नाम लिखवाए थे ना, अगर ये चेंज होंगे तो मैं आप लोगों को दोबारा से नाम लिखवा दूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय प्रणाली। तनुज बेटा म्यूट कर लो अपना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संसदीय प्रणाली। देखिए, संविधान द्वारा केंद्र एवं राज्यों दोनों में संसदीय सरकार की स्थापना की गई है। संसदीय सरकार से आप मतलब समझ गए होंगे कि हमारे देश में क्या है? संसद है, ठीक है। संसद के कितने सदन है? 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। सरकार के कितने अंग है? 3 अंग है। कौन कौन से? कार्यपालिका, सॉरी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जो अभी हम तीनों बने। हाँ, विधायिका, लक्षिता कार्यपालिका और तनुज न्यायपालिका। संसदीय प्रणाली में नाम मात्र की कार्यपालिका एवं वास्तविक कार्यपालिका के बीच अंतर है। बेटा नाम मात्र की कार्यपालिका मतलब कि 2 कार्यपालिका बताइए, एक तो नाम मात्र की और एक वास्तविक। नाम मात्र की मतलब एज अ फॉर्मेलिटी के तौर पे, मतलब सिर्फ वो नाम नाम की है। और वास्तविक जो रियल में काम करती है। वास्तविक मतलब जो रियल है, वास्तव में है जो चीज,
नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है। आ गई वही चीज, मैं आप लोगों को हमेशा बता के आती हूँ कि जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का राष्ट्रपति है, नाम मात्र का राष्ट्रपति है, नाम मात्र का प्रथम पुरुष है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, नाम मात्र की कार्यपालिका का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना। अब आप लोग इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे, नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है। याद रखिएगा, एज अ फॉर्मेलिटी काम करता है राष्ट्रपति, मतलब कि उसकी इतनी वैल्यू नहीं है काम करने में। वैसे तो बहुत वैल्यू बेटा, वो अपने इंडिया का पहला पुरुष है, प्रथम पुरुष। मतलब कि हमारे जब इंडिया की जब जनगणना होती है तो सबसे पहले हमारा उसी का नाम लिखा जाता है, क्योंकि वही है हमारे देश का पहला पुरुष। ठीक है, नाम में सबसे पहले वही आता है, समझ आ गई। उसके बाद आती है सेकंड, क्या अब समझ गए कि उसका जो काम है ना वो फॉर्मेलिटी है, मतलब उसकी जितनी भी पावर्स है, जितने भी काम करने की शक्तियां है ना उसके पास में, उनका सबका यूज पता है कौन करता है, बाकी के मंत्री और प्रधानमंत्री। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो राष्ट्रपति है वो एज अ फॉर्मेलिटी है। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है नाम मात्र का राष्ट्रपति। ठीक है, तो जो कार्यपालिका नाम मात्र की है वो है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, जो कि हमारा राष्ट्र अध्यक्ष, मतलब राष्ट्र पूरे देश का प्रथम मतलब अध्यक्ष है। आप लोगों को मैंने अध्यक्ष का मीनिंग समझाया था ना, कि जो भी हेड होता है, चाहे वो एक डिपार्टमेंट का लगा लीजिए, चाहे वो हमारी किसी मीटिंग का लगा लीजिए, उसको उस टाइम पे अध्यक्ष माना जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति है, पूरे देश का प्रथम पुरुष है, तो वो पूरे राष्ट्र का अध्यक्ष है। ठीक है, और नाम मात्र का है। ठीक है, अब आती है वास्तविक कार्यपालिका, जो रियल में कार्य करती है, रियल में काम करती है वास्तव में, वो होती है बेटा मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री। देखिए, वास्तविक कार्यपालिका मंत्री परिषद है, मतलब कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो हमारे लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य, ये लोग हो गए ना बाकी के जो मेन काम करते हैं, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, समझ गए, मतलब कि यहाँ पे बात ली गई है कि मंत्री परिषद होती है जो मेन काम करती है, जो रियल में काम करती है। वास्तव से मीनिंग समझा, वास्तव मतलब रियल। ठीक है, और रियल में काम कौन करता है, मंत्री परिषद और हमारे प्रधानमंत्री, जो कि उसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, मतलब कि जो बहुमत से पार्टी जीतती है, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं। मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अफकोर्स मंत्री परिषद होते हैं वो लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है, तो कोई भी काम करेंगे तो अपनी लोकसभा की मान के लिए करेंगे ना, लोकसभा को ध्यान में रखकर करेंगे। ठीक है, मंत्रियों का उत्तरदायी संसदीय लोकतंत्र का एक अनिवार्य लक्षण है। मतलब कि मंत्री उत्तरदायी है संसद के लिए, संसद मतलब कि जिसमें राज्यसभा भी आ गई, लोकसभा भी आ गई और राष्ट्रपति भी आ गई। तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे के प्रति बेटा उत्तरदायी है। मतलब कि अगर लोकसभा में कोई बिल पास होता है तो वो राज्यसभा में भेजा जाएगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा सिग्नेचर के लिए फाइनल। ठीक है, राज्यसभा में अगर पास होता है तो वो लोकसभा में भी भेजा जाएगा, फिर राष्ट्रपति में, मतलब कि वो एक दूसरे की पता बेटा चेन बने हुए हैं, कि अगर एक हाउस में कोई काम होगा तो उसको दूसरे में भेजना पड़ेगा, कंपल्सरी है। ठीक है, फिर उसके आगे राष्ट्रपति के पास लास्ट में जाता है। समझ आ गई, एक चेन है जो टूट नहीं सकती, हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रपति। नाम लिख लीजिएगा, इन बिटवीन क्वेश्चन आप लोग मुझे भेजेंगे तो आप राष्ट्रपति का नाम भी लिख के भेजेंगे कि कौन है राष्ट्रपति हमारे देश। राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष है, मतलब बात आ गई कि जो राष्ट्रपति है हमारे पूरे राष्ट्र का क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट, और देश का प्रथम नागरिक है। बार बार आपको ये मैं बात बोलती आ रही हूँ कि हमारे देश का प्रथम नागरिक है, प्रथम पुरुष है, कौन है वो, हमारे देश का राष्ट्रपति। संविधान ने राष्ट्रपति को विस्तृत अधिकार प्रदान किए हैं। संविधान में बहुत सारे अधिकार, बहुत सारी पावर्स दी हुई है राष्ट्रपति को, लेकिन क्या होता है उन पावर्स को रियल में वो यूज नहीं करता है ना। क्यों, क्योंकि जो हमारा राष्ट्रपति है वो कैसा है, वो नाम मात्र का है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर काम। समझ आ गई बेटा, लक्षिता तनु समझ आ गया, अच्छे से समझ आया। ठीक, तो आज आप लोगों का होमवर्क है,
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इन सबके नाम जो मैंने आपको जो भी नेक्स्ट जो हमने लास्ट चैप्टर किया ना, चैप्टर नंबर 3, उसमें मैंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में करवाया है ना, जो क्वेश्चन करवाए ना उसमें, तो आप लोग इनके नाम याद करके आएंगे। प्लस लोकसभा में कितनी सीट्स होती हैं, राज्यसभा में कितनी सीट्स होती हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है, मतलब कि कितने कितने साल तक चलता है। लोकसभा 5 साल तक चलती है, राज्यसभा 6 साल तक चलती है। ठीक है, तो आप एक ये और देखेंगे कि अप्रत्यक्ष चुनाव किसके होते हैं और प्रत्यक्ष चुनाव किसके होते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का आज का होमवर्क है, आप लोग ये लर्न करेंगे। कल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी, मुझे बताएंगे आप लोग। मैं कैसे भी घुमा के पूछूंगी, आप लोगों को तो डायरेक्ट आंसर मिले हुए हैं ना, आंसर मैंने कल बता दिए थे ना। हाँ, तो आगे फिर कल मैं आप लोगों से इसी के बारे में डिस्कस करूंगी और हम हमारे चैप्टर आगे रीड करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू, लीव कर दीजिए आप। बाय बेटा।